अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। सुनिए, जिंदगी एक सवाल है, वो अर्थमेटिक का सवाल है। ये लाइफ लॉन्ग क्वेश्चन है। लाइफ इज ए लाइफ लॉन्ग क्वेश्चन। ये जीवन भर का सवाल है। अच्छा, और इसमें जटिलताएं आती जाती हैं। कोई सवाल जटिल बन जाता है कब? जब उसका फार्मूला उसमें नहीं लगाया जाता। सवालों को निकालने के लिए अलजबरे में भी, अर्थमेटिक में भी और ज्योमेट्री में भी तरीके होते हैं। अर्थमेटिक में और अलजबरे में तो खास करके तरीके हमें पपोटों पर याद करने होते थे, तो चुटकियां मार के सवाल निकलता था। अब आजकल के मेरे बच्चे, मेरी बेटियां, मेरे मॉडर्न यंगस्टर्स मनमानी कर करके अपने आप को आप तबाह कर रहे हैं। उनको ये नहीं समझ आती मैं क्या करूं, भगवान कृपा करें। और कि सारी सृष्टि जो इतनी बड़ी बनी है, कितनी मोटी बात है, किन्हीं अटल नियमों के आधार पर बनाई गई। साहब मैं चुप हो जाता हूं, आप विचार करना। ये सृष्टि किन्हीं नियमों, किन्हीं अटल नियमों के आधार पर बनाई गई। किन्हीं अटल नियमों के आधार पर यह सृष्टि बनाई गई। अपने छोटे से परिवार को ले लो, नियम के आधार पर आप सारा दिन बिताते हैं। छोटी छोटी बातें देख लो, सुई कहां रखनी है, नियम। तभी तो दोबारा सुई मिलेगी जब आपको जरूरत पड़ेगी। हाँ, आपने छोटी छोटी प्लास्टिक की डबियां बना रखी हैं। मैं छोटी चीजें लेता हूं, पिन, कागज नथी करना है, कैसे पिन दान आपने बना रखी है। कितना सुंदर कपड़ा लगा होता है पिन दान में, उसमें चुभोई हुई है पिन्ने। जब मौका लगता है आप वो उठा लेती हैं, 2-3 निकाल लो, पिन्ने लेकर काम कराती है। एक तरीके से कितने नियम आपने घर में अच्छे बना रखे हैं। आप जोड़े हैं, आप देख लीजिए, घर में जितनी भी लेडीज है उनके जोड़े के लिए, चप्पल के लिए रैक अलग है, और जेंट्स के लिए पिताजी हैं, 2 भाई हैं, उनके वो अलग है रैक्स, जिसको हम शू रैक बोलते हैं। कितने प्यारे लगते हैं एक तरफ पड़े हुए। एक कोने में माताओं बहनों के हैं और एक कोने में जेंट्स के। छोटी चीजें कह रहे हो, छोटी, क्योंकि दोबारा आपने ले रहे चप्पल, तो अगर तरीके से ना रखेंगे तो घर में गंदगी मचाएंगे, क्योंकि पता नहीं आपकी चप्पल कहां से आई है और अपने तलुओं के नीचे क्या से क्या लेके आई है। गन मन ये वो सब लेके आई है।
तरीके से न रखी जाए, दोबारा उसे कैसे इस्तेमाल किया जाएगा? बिल्कुल, एक चप्पल कहीं होगी, एक कहीं होगी फिर, और आपको दुखी होना पड़ेगा। छोटी चीजें घर में रख लो, नियम बना रखे हैं छोटी चीजों के। अपने कपड़ों की अटैचियां अलग अलग है, आपकी उनकी सबकी अलग। आप छोटी बहुत सब्जी देखो अलग आपने रख रखा, फ्रिज बन गई आपकी, अलग सब्जी उसमें रखी हुई है। एक मिर्च भी गवारा नहीं करते, हरी मिर्च फ्रिज के बाहर रखी जाए। शाबाश। अगर बाहर गिरी मिल भी गई तो आप नहीं रखते, क्यों? शायद चूहा सूंघ गया हो, हम तो नहीं रखते, हम फेंक देते हैं। देखिए छोटे गंदमंद कागज होता है, कितने सुंदर प्लास्टिक के, जैसे मंदिर में आपने कोनों में देखे रखे हुए हैं, क्या ये आपके कूड़ा कबाड़ के लिए कितने सुंदर प्लास्टिक के बन गए, छोटे साइज के, बड़े साइज के, बहुत बड़े साइज के, ताकि हम पेपर इधर ना फैलाए, उसके अंदर डालते जाए। कल जब सफाई करेंगे तो सारे घर का भी गंद उसमें डालेंगे और उसको दूर फेंकाएंगे। गुड। तो घर हमारा कितना सुंदर लगता है, सारा कितना अच्छा लगता है। अब इसी से अनुमान लगाइए, भगवान ने भी अपनी सृष्टि को किन्हीं अटल नियमों के आधार पर बनाया और सारे उस नियमों के अंदर बंधे पड़े हैं। नजर मार लो, दरिंदे परिंदे चिंदे सब बंधे हुए हैं, देवता सारों नजर मारो, एक इस कमबख्त मनुष्य को छोड़कर। मेरी बुद्धि ने काम नहीं किया, ऐसा क्यों? पक्षी है तो बंधे हुए हैं, चरिंदी है तो बंधे हुए हैं, देवता है तो नियमों में बंधे पड़े हैं, शैतान है तो बंधे हुए हैं, इंसान क्यों नहीं बंधा हुआ? मेरे पास कोई जवाब नहीं, मैं तो हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा। मेरे गुरुदेव ने, मेरे आचार्यों ने और ईश्वर ने कोई जवाब ही नहीं दिया। अपने में भी गोता मारने की कोशिश की, कोई जवाब भगवान देते नहीं। इंसान को ढील क्यों दे दी गई, जबकि इंसान के पास बुद्धि भी है? ये क्यों मनमानी करता है? अपनी बुद्धि का लाभ नहीं उठाता, अपने विवेक का लाभ नहीं उठाता, अपने तजर्बा का लाभ नहीं उठाता। पता नहीं आज के इंसान को खासकर क्या हो गया है, किसने शाप दे दिया है, आजमाए हुए को बार बार आजमाता है। दूसरे शब्दों में पीसे हुए को बार बार पीसता है, पीसे हुए को बार बार पीसता है। कितनी बार आजमा चुके हैं, उसका परिणाम दुख, तकलीफ, चिंता, बेचैनी हम सब ले चुके। इवन देन वी गो ऑन रिपीटिंग जब तक कि बहुत बुरी सजा हम भगवान से नहीं लेते। सजा को मैं अंग्रेजी में क्या बोलूं? पेनल्टी, पनिशमेंट। बड़ी बुरी पनिशमेंट इससे मिलती है। शाबाश। जितने प्रकार के रोग आते हैं ये सब पेनल्टी है, सब पनिशमेंट है भगवान की ओर से। तो जरा इसी बात पर नोट कीजिए, भगवान ने इस सृष्टि को किन्हीं अटल नियमों के आधार पर बनाया। जब हम उसका उल्लंघन करते हैं तो क्या फिर भगवान ने खुद कह दिया है, जो इस राह से हट के ले रहा। इंसान में ताकत ना होती कि भगवान की राह को छोड़ जाता। बकवास कर रहा हूं, मुझे भगवान क्षमा करे। भगवान ऐसी कोई ताकत बना देता अंदर कि हम भगवान द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते, और अगर हम उल्लंघन करते तो हम कर न सकते। उल्लंघन करना चाहते तो कर न सकते। शाबाश शाबाश शाबाश। अगर हमारा मन मानी करता तो मन मानी कर न सकता। जैसे मीरा जी की जीवनी पढ़ी होगी आप सबने, राणा ने मन मानी कोशिश की, उसका सिर काटना चाहा, उसके शरीर के टुकड़े करने चाहे, कर न सका। जितनी बार उसने तलवार उठाई, तलवार थम गई। हाय मीरा, मीरा मेरी मदद कर, मीरा ये मेरे हाथ को क्या हो गया, मेरा हाथ नीचे नहीं आता। राणा जी आपके भाग्य अच्छे, क्या बात, मेरे गिरधर गोपाल ने आपके हाथ को थाम रखा था, आपका हाथ नीचे नहीं आता। मीरा कहां कहां कहां, यह हाथ उन्होंने थामा हुआ है। पर राणा के भाग्य कहां, ये अपने हाथों के पीछे भगवान का हाथ दिख सके। ये तो मैं देता हूं उनको वो दानिश का,
ये तो भगवान विशेष दिव्य चक्षु प्रदान करे, दिव्य, जैसे हमें अब विशेष आंख मिल रही है जिससे हम ज्ञान चक्षु कहती है, जिससे हमें क्या हो रहा है, उचित अनुचित में पहचान हो रही है, वाजिब गैर वाजिब में पहचान हो रही है। आपको इतनी बार रोना आता है, हम करते क्या, ये कैसे पता लगा? जब ज्ञान चक्षु मिले तब पता लगा। अनुचित ही करते रहे, हमने उचित किए कुछ नहीं। हमने सिर में मिट्टी पाई, राख पाई, अंगारे पाए, एक भी फूल नहीं डाला हमने सिर में। अर्थात बिल्कुल इम्प्रॉपर एक्टिविटीज में हम अपने आप को लगाते रहे। ये कब आई? जब ज्ञान चक्षु मिले। अगर आप दुनिया वालों को ये बात करेंगे, आपके मुंह पर थप्पड़ मारेंगे। वो आप बिल्कुल ही समझे इनकी बात को, उनके पास वो ऐसी मन का स्तर ही नहीं है, उनके मानसिक स्तर बहुत नीचे है। इसी तो आपके प्रभु कहती है, वो अकल में खामकार न दुविधा में डाले उन्हें। आपको भगवान रोकते कि उनकी अकल बड़ी कच्ची है, उनका स्टैंडर्ड बहुत लो है, उनका स्तर बहुत ही नीचे है। चाहे तेरी सगी बहन है, चाहे आपके पति देव है, ये बातें ना करो, उनको समझ ही नहीं आएगी। और आप कितनी चुस्त हो, जरा श्रीमान को देख लो कैसी है। आपका श्रीमान जी लेफ्ट हैंड है, आप राइट हैंड है, कितनी चुस्त है, होशियार है। आप थोड़ी देर में कितनी बातें मिला जाती हैं, और श्रीमान जी 2 लाइनें बोल के थक जाते, मुंह में झाग आ जाती उनकी। लो, इतने तो आपकी श्रीमान कोमल है। फिर आपने उनको नारी बनाना था, आपको नर। और अब मैं की कहूं, कितनी चुस्त, होशियार, एक्टिव बोलने में। और श्रीमान जी बस अच्छा आगे तू बोल। श्रीमान जी थक गए, वो इतनी चुस्त है ही नहीं, होशियार है ही नहीं। वो बंद गोभी है, आप फूल गोभी है। हालांकि नर को फूल गोभी होना चाहिए, नारी को बंद गोभी। जिनके घर में ये उल्ट हो, रहमत हो मेरे कन्हैया की उस परिवार पर। उल्ट श्रीमान नर होता हुआ बंद गोभी, पत्ते ही पत्ते, पत्ते ही पत्ते, पत्ते पत्ते। और आप इतनी चुस्त। अब आप देखो ना अपनी मां को, कितनी चुस्त है। पिताजी तेरे चले गए, लेकिन मां कितना पार्ट प्ले कर रही है बाप का। दोनों, मां का भी पार्ट प्ले करती है और बाप का भी पार्ट प्ले कर रही है। सुन रही है ना? हाँ बाबा सुन रही हो, आप मुझे बता रही है, मेरी ओर इशारा कर रही है। ये चुस्ती इंसानों को अच्छी लगती है। वेल आई से जेंट में होनी चाहिए। कम ऑन, ये दूसरों को नहीं बतानी चाहिए बातें जो उनका स्तर अभी नीचे है। उस तरह मुफ्ते से 4वीं जमात वाले बच्चों को 8वीं जमात की बातें बताना, उसके पल्ले ही नहीं पड़ेगा। बस मैं इतनी बात कह के आगे बढ़ना चाहता हूं। भगवान की सृष्टि किन्हीं अटल नियमों के आधार पर है, और भगवान कृष्ण उन नियमों का प्रकट करती है। शारीरिक नियम, मानसिक नियम, बौद्धिक नियम, पारिवारिक नियम, सामाजिक नियम, और कौन सी क्वालिफिकेशन है, पारमार्थिक नियम। नियम इस तरह बटे पड़े हैं। शारीरिक नियम, अच्छा, मानसिक नियम, गुड, बौद्धिक नियम, क्या कहने, पारिवारिक नियम, सामाजिक नियम, पारमार्थिक नियम। इंसान का कंसर्न इन्हीं फील्डों तक होता है। हम अपना जीवन इन्हीं क्षेत्रों तक गुजारती हैं। कभी शरीर में, छाती में दर्द हो रही है, पता नहीं आधा सिर मेरा क्यों दर्द हो रहा है, पेट में पता नहीं क्यों वट पड़ रही है। कभी हम इस तरह शरीर में रहती है। शरीर बिल्कुल ठीक ठाक हो तो हमें किसी अंग की परवाह कोई नहीं। हमें पता नहीं कि मेरे बाजू है, मेरा पेट है, या मेरे कोई और गाले मेरे साथ है। ये कब पता लगता है? जब ये अबनॉर्मल हो, जब कोई भी अंग असामान्य हो जाएगा, तब पता लगता है मेरा हाथ ऐसा, मेरा पेट ऐसा, क्योंकि वो सामान्य नहीं है, वो अबनॉर्मलिटी में जा चुका है। गुड। तो वो कभी शरीर में, कभी मन में। क्या करूं, सुनते भी हो सत्संग, इतना सुना भी है, मानता भी हूं, फिर भी पता चिंता क्यों नहीं जाती। नाउ यू आर इन द माइंड। अब आप मन के क्षेत्र में है। पता नहीं संकल्प विकल्प, कई बार निर्णय करता हूं संकल्प नहीं करूंगा, फिर भी ये पता नहीं गंदा मन फिर संकल्प विकल्प कर लेता है। नाउ यू आर इन द माइंड। शाबाश। कल पिताजी ने आप कुछ आपको कहा था, अब आपको 1.5 घंटा हो चुका कल की पिताजी की बात। हालांकि पिताजी का बड़ा भारी एहसान है,
फिर ऊट पटांग कर सोच रही है, जबकि आपने कितनी बार सुना कि कल में जाना, प्रेजेंट में रहना चाहिए, कल परसों में नहीं। तो ये मन की आवारागर्दी आप रोक नहीं सकते। नाउ यू आर इन द माइंड, इसे मानसिक क्षेत्र बोलते हैं। बुद्धि में किसी बात का निर्णय नहीं कर पाते आप, तो आप बुद्धि क्षेत्र में है। जबकि आप मस्तक पर हाथ मारते, मैं क्या करूं, मेरे समझ नहीं आती। नाउ यू आर इन दी क्या इंटेलेक्ट, अब हम बुद्धि के क्षेत्र में है। जब निर्णय पर जंप ना कर सके, जब तो निर्णय नहीं कर सकती, अपने बालों को यूं, बालों ने क्या बिगाड़ा होता है, तो बिगाड़ों को यूं खींच खींच के क्या करूं, मुझे बालों को रहने देना। अपने हाथ को हाथों में, जब कोई निर्णय ना हो तो हाथों को उंगलियों में डाल दी, बिगड़ेगा ना कुछ नहीं। कभी हाथ खींच, कभी नाक खींच, कभी कमीज फाड़ ले। उस वक्त इंसान आधा पागल हो जाता जब निर्णय नहीं होता। इसलिए महापुरुष कह गए, उंगली में उंगलियां डाल के सोचा करो। कितने छुटली बातें बता गए। जब आप किसी पॉइंट पर निर्णय ना आए तो उंगली में उंगली डाल लो बस, ताकि आप शक्ति बिखरे नहीं, आप झल्ले ना लगे। और जब निर्णय ना कर सके, समाज में मत घूमो, गली में मत घूमो, किसी से बातचीत मत करो, जब तक आप किसी निर्णय पर जंप नहीं कर लेते। शाबाश। मेरे गुरुदेव कहा करते, जब इंसान निर्णय नहीं कर पाता तो एक टीबी का रोगी है जो दूसरों को भी खराब कर देगा। हाय, चूंकि जैसे टीबी का रोगी को घूमना नहीं चाहिए, क्योंकि अपने जर्म फैला देगा दूसरों तक। इस तरह जो निर्णय नहीं कर पाता, ऐसा असमंजस में पड़ा हुआ इंसान, दुविधा में पड़ा हुआ इंसान, किसी कमरे में बंद हो जाए और अपने भगवान से प्रार्थना करे, प्रभु मुझे इस दलदल से निकालो, हो अक्ल आजाद, मुझे इससे निकालो। तब मैं अपना बुरा चेहरा न लेके बाजार में जाऊं, समाज में जाऊं, माँ बाप के पास जाऊं, अच्छा चेहरा लेके जाऊं। शाबाश। तब आप बुद्धि में होते हैं। जब समाज के बारे में सोचते, समाज कहां जा रहा, ऊट पटांग बातें तब समाज में होती है। और जब परलोक के बारे में सोचता है, ये इंसान इन्हीं क्षेत्रों में रहता है और इन्हीं क्षेत्रों के अटल नियम है। शरीर को अच्छा रखना तो कुछ नियम है, मन को अच्छा रखना पर विश्वास कर लो, बुद्धि को अच्छा रखना तो भगवान का भक्ति का निर्णय ले लो। ओए होए ओए होए ओए होए। परिवार को अच्छा रखना तो 3 गुण एक एक में होने चाहिए, माँ जी में, पिताजी में, बहनों में, भाइयों में, उद्योगी, सहयोगी, उपयोगी। जब तक ये 3 गुण नहीं रखेंगे, हमारे जितने घर के मेंबर है, माता पिता समेत, क्या हो, इंडस्ट्रियस, कोऑपरेटिव, यूजफुल। आपका हिंदू धर्म पुकार पुकार के आपको कहता है, आपका कृष्ण आपको पुकार पुकार के फरमा रहेंगे। जब आप उद्योगी नहीं होगा, खून पसीना एक नहीं करिए, घर में शांति हो नहीं सकती। लक्ष्मी कभी आप पर खुश होकर आएगी ही नहीं आपके पास। उद्योगी मतलब इंडस्ट्रियस, ये 3 गुण तो कुट कुट के भर जाने चाहिए। अगर परिवार में हम क्या देखना चाहते हैं, वैकुंठ, परिवार में स्वर्ग देखना चाहते हैं। मां खूब उद्योग से काम ले, पिताजी बड़े उद्योगी हो, उनको जीना नहीं चाहिए। मैं तो बकवास करूंगा, समुद्र में छलांग मार के मर जाना चाहिए जो सुस्त है, जो सुस्तल वजूद है, जो लिल्लड़ है, 4 पाइयां तोड़ती है, कुर्सियां तोड़ती है, बात कब घंटा यहां लेट गया, आधा घंटा कोठे पे लेट गया, 15 मिनट गप्पे मार दी। धरती पर बोझ मनु महाराज जी कहती है। ऐसे इंसानों के लिए क्या मनु कहती है, जैसे बकरी के गले में थन हो, हवाने में थन दूध देगा और गले में थन हो तो बकरी बोझ से मरेगी। हाय गाय। जिनके घर में बच्चे सुस्त हैं, अच्छा नहीं है, वो समाज के लिए बिल्कुल ही बोझ होते हैं। तो किस जगह स्वर्ग है, जब पिताजी, माताजी, बहनें, भाई एक दूसरे से बढ़ चढ़ के क्या हो, उद्योगी। देखो अपने कृष्ण क्या कह रही है, क्या क्या क्या, एक दूसरे को करो साजोमन तो हासिल तुमको। मैं कहा तुम मेरी चोटी तक पहुंच जाओगे अगर एक दूसरे के साथ उद्योग दिखाओगे, एक दूसरे के लिए जुटोगे। उद्योग, फिर आगे सहयोग, सहयोग मेरा हाथ बटाओ। मां तुझे घंटा हो, लानत की बात अगर तू ऐसा नहीं कहती तो, मां तुझे घंटा हो गया है बैठी है चौके में या रसोई में, हट जा मां,
अब तू जाके आराम कर, पसीने से तर बता रहा मैं करती हूं। ये तेरा ही तो शरीर है, अब तेरे काम है। तूने सेहत गवाई मुझे पैदा करने में, 9 महीने पेट में रखा मुझे, अपना दूध पिला पिला के, दूध क्या मां पिलाती है, खून पिलाती है, उसका खून ही तो होता है उन दिनों के लिए। तो तूने मुझे अपना खून पिलाया। बच्चा मां तू जा ठंडा पानी पी ले मां फ्रिज से निकाल के, मैं जरा अब मैं काम। ये कितने भगवान खुश होते हैं जो आपके अंदर है और मां के अंदर है। कितनी दुआएं मिलती है तो मां तो आराम कर। ये होता है सहयोगी, कोऑपरेटिव। जाइए पिताजी को, ये पिताजी जाइए दुकान पे, हमें शाम तक बैठूंगे। शाबाश मेरे पुत्र, शाबाश, जिंदा रहो मेरे बच्चे, मेरी भी उम्र तुझे लगे। जब आप कहते गद्दी छोड़ो पिताजी, पुत्र फिर मैं संभालता हूं। ये शरीर किस लिए, लानत इस शरीर को, आपके काम ना आए। कमा कमा के मर गए, मुझे पढ़ाया आपने, मुझे इतना बड़ा किया, अपने हिस्से का दूध मुझे पिलाया, झूठे को झूठा बना दिया मुझे। अब झूठा, आप जाइए मैं काम करूंगा। मजा आ गया। शुभ भावनाएं ली नहीं जाती, शुभ कर्म की शुभ भावनाएं अपने आप निकलती है और वो असर रखती है। पिताजी मुझे आशीर्वाद दो, ये आशीर्वाद नहीं लगेगी। आप ऐसे शुभ कर्म करो कि आशीर्वाद निकले। हाय काय दिल से निकली दुआ असर रख, ना कि आप मजबूर के मुझे शुभ भावना दो ना। जैसे नालायक दुर्योधन ने कहा था, नहीं मां मुझे शुभ बना दे कि मैं जीत के आऊं, मैं तो नहीं देती। लाला जोर अंगूठा दिखा, 3-4 बार दुर्योधन को कह, दुर्योधन की मां को कहा गया, मां मुझे दुर्योधन ने कहा मुझे आशीर्वाद देना। बच्चे में दे तो रही हूं, ये तो धर्म तथा जया, मैं मां की बच्ची, मैं नहीं ऐसा आशीर्वाद चाहता। वो क्या कह रही थी, जहां धर्म हो वह जीत, तो मैं नहीं चाहता। अब तू मुझे कहो विजयी भाव, ये तो पुत्र में कभी कहती हूं, लेकिन सगी मां नहीं आशीर्वाद दे सकती दुर्योधन को। वो तरस के मर गया, ठोडी पकड़े के रह गया, घुटने पकड़े के कितनी मिन्नतें की। अब महाभारत पढ़ो, हाथ जोड़े, पैर जोड़े, नाक रगड़ा, मां सिर्फ इतने शब्द कह दे, विजयी भाव। क्या मतलब, पुत्र तेरी जीत हो। हर बार मानी यही का, यत धर्मा तथा जया, यत मैंने जहां धर्मा मैंने धर्म हो, तत्र जया वही जीतो। आखिर में वहां तक जाके मां को खरी खोटी सुनाता हुआ गया, मां अपनी इज्जत रख ले, अपना भविष्य रख ले, सारे देवी देवता तुझे लानत मारेंगे कि सगी मां ने अपने सगे पुत्र को आशीर्वाद नहीं दिया। पुत्र मुझे लानत मारेंगे कि मुझे प्यार करेंगे, कि मुझे स्वर्ग देंगे, कि मैंने सच्चाई को आशीर्वाद दिया है, झूठाई को नहीं दिया, तेरा पक्ष ही गंदा। फिर चिढ़ के निकल गया। कोई जरूरत नहीं मुझे आशीर्वाद की, मैं अपने भुजाओं के बल से जीत के दिखाऊंगा। हाय अपने यूं आकर करता है, अपने भुजाओं के बल से मैं जीतूंगा। नहीं देती तू ना दे, अपने जेब में रख आशीर्वाद। लेकिन गंधारी अपने धर्म से नहीं गिरी, अपने में रही कि मैं ये नहीं कर सकती। यह तो धर्म, देखो आज तक वही बात है, यह तो धर्म तथा जया, जिसके पक्ष में धर्म होगा हर प्रकार की जीत उसी की है। आहा याद रखने कितना अटल नियम है। मैंने अभी भी कहा था कि इन्हीं अटल नियमों के आधार पर सृष्टि चल रही है। तो हमें उद्योगी में चाहिए सहयोगी, कोऑपरेटिव। आप बताए बहन का, बहन बेचारी कर रही है, आप इतनी पढ़ी हुई है, क्या हो गया तुझे मुनि, तुझे क्या हो गया? मेरे से ना ये इंग्लिश नहीं आती। क्या चीज नहीं आती? इंग्लिश तो कई पार्ट्स होती है, मुझे ट्रांसलेशन नहीं आती। आप मैं बताऊं, मैं तुझे रोज 1 घंटा आधा घंटा दे करूंगी। इसके कुछ नियम होते हैं ट्रांसलेशन के, जो मुझे कुछ पता है, मैं तुझे बता दूं। हाय कितने परमात्मा खुश होंगे जब उसको ट्रांसलेट करना थोड़ा आसान कर देगी। उस बेचारी को ट्रांसलेट, छोटी छोटी ट्रांसलेट 2 और 2 4 होती है, वो ये नहीं बना सकती, इतनी वीक है उसकी ट्रांसलेशन। ले आज स्कूल में छुट्टी है, वो यही नहीं बना सकती। ये दरवाजा चौखट खुला है, ये भी नहीं लिख सकती। वो चौखट खुला है, ये मैं क्या बनाऊं?
इसकी अंग्रेजी क्या होती है? चौखट खुला। और तुमने थोड़ा सा बता दिया, दिस डोर इज वाइड ओपन। वाइड ओपन, हाँ इसलिए ऐसे बोलते हैं वाइड ओपन। कितनी खुश हो गई, इसकी बुद्धि काम ही ना कभी वाइड ओपन कहे। तो चौखट खुला, इसकी वाइड बन जाती है। हाँ बुद्धि वाइड, बिल्कुल यूं खुला पड़ा है। अच्छा, तो 2 2 4 होते, सीधा बात। 2 and 2 make 4, मेक्स नहीं होता, चूंकि बहुवचन आ गया 2 and 2। अच्छा, कितनी खुश हो गए वो, छोटी छोटी बातों में कितनी प्रसन्न हो जाएगी। ये होता है सहयोगी बनना, उद्योगी, सहयोगी और उपयोगी। क्या जहां भी रहो वो ये समझे कि आपके बिना घर अधूरा है। उपयोगी का मतलब क्या होता है भाई? यूजफुल नहीं, फ्रूटफुल। मैं यूजफुल भी नहीं कहूंगा, फ्रूटफुल। आपका वह रहना मिठास से भर जाए। आजकल अंग्रेज यूजफुल ही लिखते, फ्रूटफुल लिखते हैं। चाहिए फ्रूटफुल बेटे, फ्रूटफुल। आपका वह रहना जरूरी घर में समझेगा नहीं, ये चली जाएगी हम रो रो के मर जाएंगे। नहीं, ये बेटी हमारे घर के लिए बहुत जरूरी है। ये बात, आहा, इसके सारे काम संभाले हुए हैं, सारे काम। यानी आपका रहना इतना क्या था? उपयोगी था। उद्योगी, सहयोगी, उपयोगी। अब ये तीनों गुण हम सारों में, चाहे आपका व्यास जी कहती है आपके घर में स्वर्ग। अगर मंदिर में ये तीनों गुण हर एक में है तो मंदिर में स्वर्ग। मेरे अंदर तीनों गुण है तो मेरे अंदर स्वर्ग होगा। हर एक अपने अंदर, परिवार में जहां भी आप रहेंगे, तीनों गुणों के साथ रहिए, तीनों गुणों के साथ रहिए, स्वर्ग। शाबाश 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 शाबाश, आहा 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 आहा, शाबाश। भारत के ऋषियों ने, सब ऋषियों की एक बार कॉन्फ्रेंस हुई भारत में, तो वो चर्चा चलाने लगे कि अब कलयुग आने वाला है, हम लोग लोप हो जाएंगे, ऋषि लोग लोप हो जाए। ऋषि लोग मरते नहीं बच्ची, ऋषि अमर है और लोप है। मामूली इंसान मर जाते हैं, कुछ एक ऐसी हैं जो अमर रहती है। तो हम तो अब लोप हो जाएंगे। लोप होना बच्चे, हाँ। तो अब कोई ऐसी बात छोड़ जाए कि आने वाली जनता लाभ उठा के कल्याण करे। मुझे बड़ा प्यारा ये उनकी मीटिंग लगी। ये उनकी मीटिंग एक दिन हुई, हाँ। तो क्या उन्होंने क्या निर्णय दिया? ये 3 गांव में से कोई एक गांव पकड़ लेगा ना, हाँ, जिंदगी भर अपना कल्याण कर लेगा। गा का गा, क ख, इसके बाद क्या होता है? गा, जिससे गौ बनाते हैं, जिससे गाय बनती है, वो गा, जिससे गाय बनती है। हाँ, गाय, गा, आ की मात्रा और या, तो वो मैं गा बोल रहा हूं। तो जिसमें ये 3 गांव में से एक गांव होगा, पूरा पहले सब जीवन में ढालेगा, हाँ, वो जिंदगी के दिन आराम से काटेगा। तो सबसे पहले नंबर महर्षि वेद व्यास जी का, कि मैं बताता हूं। पहला गांव मैं कहता हूं, त्रिकालदर्शी है सारे। इन्होंने पहले क्या कहा? गंगा, गंगा की तरह जो अपने आप को निर्मल रखेगा, हाँ, वो अपने जीवन में कल्याण कर लेगा। अब विशिष्ट उठे, मैं बताता हूं दूसरा गा, गायत्री। हाय, दिल में लिख लो, मेरा यहां बैठकर सफल करो। यही बातें हमारा धर्म है, ब्राह्मणों का धर्म था बताना। ये बातें हमें कौन बताएगा? पतिदेव के पास टाइम नहीं, सारा दिन कपड़े फाड़ते रहती है और थान बेचती रहती है। सारा दिन ये काम कर, वो काम, नौकरियां कर और ये कर, वो कर। ये तो ब्राह्मणों का काम था, दिन रात एक करना। सारा दिन बसें चलाते रहते रहे पति, ये चेक कर, वो चेक कर, उस दिशा मत आई, उस दिशा मत आई। उसको दिन में 7 तारे दिखा, किसी को 8 तारे दिखा। और कौन समझाएगा हम लोगों को, अगर हम लोग ना इस गहराई में जाए तो। हाँ, दूसरा गा मैंने क्या बोला? गायत्री। इस गा का अर्थ क्या है? पहले भगवान के एडजेक्टिव है, आखिर में प्रार्थना की गई, धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्रभु, हमारी इतनी प्रार्थना है, हमारी बुद्धियों को विवेकी बना दो। आय हाय 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 हाय, हमारी बुद्धियों को विवेकी बनाओ गॉड।
फ्रॉम डार्कनेस लीड मी टू लाइट, ये गायत्री का अर्थ दिए। ओ डियर गॉड फ्रॉम डार्कनेस लीड मी टू लाइट। हियर डार्कनेस का मतलब अज्ञानता। प्रभु मुझे अज्ञानता के अंधकार से चुराकर ज्ञान की रोशनी में ले चलो, यह है गायत्री का अर्थ। तो ये इसका हम सहारा ले लें और अपने विवेक को स्ट्रांग कर लें। आहा 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 आहा, बिल्कुल व्यास जी ने क्या कहा, गा गंगा की तरह निर्मल। वशिष्ठ जी ने क्या कहा, गा गायत्री की तरह। भगवान से प्रार्थना कर अपनी बुद्धि को वेकनी बनाए तो सारी जिंदगी आराम से कट जाएगी, सारा जीवन आराम से कट जाएगा। शाबाश 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 शाबाश। तीसरे कौन से ऋषि थे, कोई बताएगा? थोड़ा सा अंदाजा लगाओ। व्यास जी और अपने, देखिए मैंने क्या नाम लिया, वशिष्ठ, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी। तीसरे नहीं बता सकेंगे और कौन हो सकती है? देव ऋषि नारद। मैं दिल करता है दो थप्पड़ लगाऊंगा आपको, पर आप बोलते नहीं, मार भी नहीं सकता, कह देता हूं, पर लगाने में थोड़े डरने वाली बात नहीं। तीसरे कौन थे देवियों? देव ऋषि नारद। अब तीसरे मुझे बताइए कि मैं बताऊं? तीसरी गा गीता। जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी। भगवान ने हमारे मुकद्दर में गीता लिख दी है। हाय भाग अच्छे हमारे। तीसरा गा स्टैंड फॉर गीता, फर्स्ट गा स्टैंड फॉर गंगा, दूसरा स्टैंड कर रहा है गायत्री, तीसरा गीता। भगवान ने हमें गीता गा से दे दी, गा गीता, इसके अनुसार जीवन बना ली। हमारे मुकद्दर में है विष्णु। नारद जी आपकी बड़ी मेहरबानी, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपकी बड़ी दिल दिए दो, दुआ है तुझको दुआ। हालांकि भगवान को दुआ दी नहीं जाती, पर मैं मरूं, मैं करूं तो क्या करूं। इतने उपकार भगवान ने गीता द्वारा कर दिए है कि बस जबान तो आंसू आ जाते, बोल नहीं सकती, पर रोम रोम जबान का काम कर जाता है। आहा, कितने भगवान के। आप तो गृहस्थी हैं, चलो मुझे तो भगवान ने विरक्ति रखा, वनवासी बनाया। आप तो गृहस्थाश्रम में है, जिम्मेवारियों में है, फिर आपके लिए गीता। फिर गीता बड़ी मुश्किल है। लो आपके समझाने के लिए मुझे भेज दिया, जाओ तुम अपना भी कल्याण करो, इनका भी कल्याण करो। गीता कितनी मेड इजी हो गई, कोई समझाने वाला हो और फिर होल टाइम आपके लिए हो, मुझे कोई चिंता नहीं। माँ की बाप की जो थे मर गए सारे, भगवान ने वारी वारी करके सारे को मार दिया कि ताकि तेरा मन किसी में ना जाए और पूर्ण पेन आप में लगा रहे। दिन है तो आपके लिए, रात है तो आपके लिए, दोपहर तो आपके लिए। जिनका मन बटा हुआ वो इंसाफ नहीं कर सकते धर्म के साथ, चूंकि कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगा, चाहे हर की भक्ति कर, चाहे विषय को मां। कितने भगवान के उपकार है आपके ऊपर, बड़े भारी उपकार है। कल युग के अंदर, घोर कल युग के अंदर, जब दिन ब दिन काला समय आता जा रहा है, हमें भगवान अपनी चोटी की गाज से गीता प्रदान कर रही है। आपके लिए समझाने वाला भी है। आहा 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 आहा, भगवान के एक ऐसा नाम है जिसमें दोनों गा आती हैं। मुझे बताइए कौन? जिसकी संज्ञा में भी गा है, जिसकी विशेषण में भी गा है। लो मैं इशारा करूं, भगवान जी का एक ऐसा नाम है बूझो बुझारत, जिसके विशेषण में भी गा है और जिसकी संज्ञा में भी। संज्ञा तो होगा भगवान जी का नाम होगा, और भगवान को संज्ञा विशेषण के साथ पुकारा गया। जैसे आपको कहे चुनरिया वाली बेटी, चुनरिया हो गया एडजेक्टिव, बेटी हो गई संज्ञा। इस तरह भगवान को कहा गया। दो गा, सोचो, बुद्धि लगाइए।
गिरधर गोपाल बड़े चालाक हो तुम। ना भाई ना, बात तो ठीक है पर गलत है। नहीं, और कुछ सोचो। दो गा बोलो ना इकट्ठे। भगवान जी का एक ऐसा नाम है जिसमें दो गा है, एक एडजेक्टिव और एक नाउन। पहला एडजेक्टिव होगा, दूसरा नाउन होगा। जो कि नाउन की विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा, हाँ, जो संज्ञा को की विशेषता बताए, संज्ञा की जो विशेषता बताए। काला सांप, सांप तो हो गया संज्ञा। जो कैसा सांप, विशेषण बता दिया, काला सांप। बोलिए तो भगवान जी का नाम जिन दोनों में गा है, एक संज्ञा एक नाम। गोपाल कृष्ण तेरी मां ने रखे आई। आप मेरे से सुन लो और हमेशा याद रखो, भगवान के एक ऐसा नाम है जिसमें दोनों गा है। मैं एक बार फिर मौका दूंगा, किसी कोई बुद्धि रगड़े अपनी। हर्षो बाबा क्या बोलू, हंसते हुए बोल देना, हंसते हुए। क्या गोवर्धन का व्रत रखती होगी तू? अब शायद कोई नहीं बोल सकेगा, लेकिन आप जो बता रहे हो फिर याद रखना हमेशा। कितना प्यारा नाम है भगवान का, गीता गायक। जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी। हमें तो अपना मतलब पूरा करना है पुत्र। गीता गायक, दोनों गा। हाय, गायक संज्ञा, कैसे गायक? गीता गायक। कितना आपको प्यारा लग रहा है नाम भगवान का, गीता। गीता के गायक, गीता की सिंगर। गायक मतलब सिंगर। आहा, गीता के सिंगर, गीता गान को गाने वाले। भगवान जी के 1000 नामों में से एक नाम गीता गायक। मैंने क्या बोला? क्या बोला? गीता गायक। वाह वाह, ध्यान से। हमें भगवान जी, हमें गीता गायक ने अपनी गीता प्रदान कर दी। इसी के द्वारा हम अपना जीवन बना रहे गए और उन नियमों को सामने रख जानकारी हो रही है। भगवान के नियम की जानकारी हमें हो रही है, उसके अनुसार अपने आप को बनाई जा रही है। आहा, और जरा अटल नियमों के आधार पर एक नियम ले। एक का आना दुखदाई होता है, एक आता है तो दुख देता है, एक जाता है तो दुख प्रश्न जो आपने किया। फिर ये सृष्टि क्या बनी? एक का आना दुखदाई, एक का जाना दुखदाई, तो दोनों दुखदाई हो गए। अभी बताता हूं। फिर इस संसार क्या हो गया? एक आए तो दुखाए, एक जाए तो दुखाए। एक आए तो बड़ी दर्द होती है, बेचैन हो जाता है हमारा मन, हम सारे के सारे अबनॉर्मल हो जाते हैं। और एक कोई जाए तो हमसे जिंदगी नहीं गुजारी जाती, हम बेचैन बेकरार हो जाती हैं। तो ये संसार कैसे हुआ? शत्रु आए तो दुख देता है, अपना प्यारा अगर चला जाए तो हमें रुला के जाता है। फिर रुला पिटा तो दोनों गए। हाय मेरे रब्बा, व्हाट अ स्ट्रेंज वर्ल्ड इट इज। शत्रु आए तो उसका आना दुखाता है और अपने डियरेस्ट और नियरेस्ट का जाना दुखाता है। रवाया तो दोनों ने। हाय, दोनों ही दुखा गए। कोई छुरी से दुखा गया, कोई मिठा गुड़ दे के मार गया। आहा आहा आहा, कोई शत्रु आया तो कितना दुखाता, जो हमारे उल्टो गालियां देगा और बड़ी बुरी बातें बनाएगा और बुरी बुरी जो है ना गुफ्तनी बोलियां बोलेगा, अकथनीय बातें करेगा, हमें दुखाएगा। और एक के इतने उपकार हैं। हाय, जिस चला जाता है तो हम महीनों शायद जिंदगी भर रोते रहते हैं। हाय, वे सजना तूने इतने उपकार कराए, हाय
दिल दे रहा है तुझको दुआएं। इतनी तेने उपकार कर दिए हमारे पर कि दिल दे रहा है तुझको दुआएं। ओ बिछड़ने वाले तुझे अब कैसे बुलाएं, दिल दे रहा है तुझको। छम छम रोती हैं, बाथरूम में रोती हैं, हम कपड़े धोते हुए रोती हैं, बुहारी देते हुए रोती हैं। आहा दिल दे रहा है तुझको दुआएं, तुझे तेरे उपकारों को कैसे भुलाए, दिल दे रहा है तुझको दुआ। कईयों के लिए जो हमारे अच्छी है, नियरेस्ट है, बड़े उपकार है, वो भी तो हमें रुआ के जाती है। जो शत्रु है, वैरी है, गिन गिन के गालियां निकालती हैं और मुंह से कहते शाला सारे मरो तुम और तुम्हारे तुम सारे एतवार को निकलो इस घर गली से। ऐसी बातें मनाते हैं, शत्रु है, गालियां देते हैं, तुम सारे मर जाओ। किसी के कहने पर थोड़ा मरेंगे, ऐसा कहने वाले को खुद तकलीफें आती है। तुम सारे मरो, तुम सारी इकट्ठी, तुम्हारी वारी वारी करके अर्थी निकले, हाय मेरे रब्बा होए। और दूसरे कितनी दुआएं दे गए, कितने उपकार कर गए, हमारे लिए कुर्बानियां कर गए, खुद दुख पा गए, हमें सुख दे गए। तो दोनों व्यक्ति रुआते हैं। गीता इसके विषय में क्या कहती है, यह आपका प्रश्न बुजुर्गवार। भगवान ने तो गीता शुरू भी यहीं से की है, सिताए न दाना को मरे का न सोग और न जीते का गम। प्रकाश डालता हूं भगवान जी के उपदेश के अनुसार। शत्रु कौन होता है, शत्रु और मित्र, आपने दो शब्द यूं कहिए। शत्रु जो हमारे अनुकूल ना हो, प्रतिकूल, जो हमारी तबीयत के मुआफिक ना हो, वो शत्रु। चाहे वो दाल है, चाहे वो सब्जी है, चाहे कोई मिलने जुलने वाला है, वो हमारे शत्रु जो हमारे मन के अनुकूल ना हो, जो आपकी तबीयत के मुआफिक ना हो। चाहे कोई भी चीज हो, जड़ हो या चेतन, स्थावर हो या जंगम, मूवेबल हो या इमूवेबल। देखिए मैं आपको यूनिवर्सल तरीक बता रहा हूं व्यास जी की। शत्रु कौन, जो आपकी तबीयत के, मन के, आपके मन के सतर के अनुकूल नहीं है। आप काटेंगे नहीं इसको बेटी, नहीं काट सकते। कौन, जो आपके सतर के मुताबिक नहीं, आपके मनो अनुकूल नहीं। उधो मन माने की बात, आपका मन नहीं मान रहा, आपका मन नहीं मान रहा है, जो आपके मुताबिक पहले जरा देर से आए तो कई रोती थी, कहां है मेरे राम, कहां है मेरे राम, मुझे मिला ना हो तो अपनी मां से भी ज्यादा मुझे चाहता है, मेरी गोद में रहता है, मेरे पास खाता पीता है। और उसके कई की इतनी मत मारी गई कि राम ने दूसरे दिन सिंहासन पे बैठना है और उस जो है क्या घर छोड़ने के कहना मान गई और जंगलों में धक्के दी रही है। ये के कई रातों रात, हाई रात को कौन सा कुत्ता काट गया इसको, कौन सा बिल्ली सूंघ गई इसको, रातों रात बदली गई। जिसको सवेरे सिंहासन होना है उसको बनवास नहीं दिया। इतना लाड प्यार आदर, राम को भी प्रतिकूल समझ लिया। हाँ, इसी को देख के व्यास जी ने कहा, इसी को देख के ऋषियों ने कहा, विनाश काले, ये कहावत अपने देश की याद रखना, विनाश काले, जिसके नष्ट भ्रष्ट होने के दिन आ रहे हैं, जिसने अपनी जिंदगी में दुख ही दुख देखने हैं, उसकी बुद्धि उल्टी हो जाएगी। रब करे किसी के ना। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका भविष्य बड़ा काला आने वाला है, तो क्या हमारे पास क्या प्रमाण है, उसकी बुद्धि विपरीत होगी। जो बात नहीं करनी वो कर रहा होगा, जो नहीं पहनना वो पहन रहा होगा, जो नहीं खाना वो खा रहा होगा, और जहां नहीं जाना वहां जा रहा होगा। समझे इसके दिन बुरे आ गए, समझे इसके दिन बुरे हैं। ना करने योग्य बातें कर रही है, इसका भविष्य अच्छा नहीं है। तो हमें अपने नसीहत रूप में, हमें शिक्षा रूप में कह दिया गया, विनाश काले विपरीत बुद्धि। शाबाश शाबाश। अच्छा अब आप मुझसे पूछिए, विपरीत बात कौन सी होती है?
जिसको गीता जी ने नहीं बताया उसके हम उल्ट जा रहे हैं। इसको भगवान कहते हैं हर बात उल्टी हर एक में तमोगुण वही अक्ल खैबिल जरूर, या वो जाहिल तबाही में आए जरूर। अच्छा जी, मित्र कौन? जो हमारे अनुकूल है, हमारे दुख को अपना दुख समझता है। देखो मित्र की परिभाषा, हमारे सुख को अपना सुख समझता है, इजिकल टू मित्र। हमारे दुख को अपना दुख समझ लेता है। दुख तो हमारा है पर वो समझता नहीं आपका नहीं, मेरे पर आया है। सुख तो हमारा है और वो गदगद होता है, वो खुश होता है। मैं अपने कंधे पे हनुमान जी की तरह बिठा लेता, इतना गदगद हो जाता है। वेदर ही और शी, वो हमारे फ्रेंड है। अच्छा, इससे बढ़ के परिभाषा नहीं हो सकती। मित्र कौन? जो हमारे दुख को अपना दुख समझे, हमारे सुख को अपना सुख समझे, वो मित्र है। शाबाश शाबाश शाबाश, वो हमारे बड़े काम आता है। ऐसा मित्र किसी को मिलता है जो आपके दुख में दुखी हो जाए, आपके सुख में गदगद हो जाए, आपके सुख में अपनी सीमा से बाहर हो जाए। शाबाश, अपने भागों की सराहना करे कि मुझे इतने अच्छे मित्र मिले गए, उसे फख्र हो, उसे गौरव हो। ही इज वेरी वेरी प्राउड ऑफ, ऐसा मित्र मुझे मिला, प्राउड ऑफ। ऐसा उसे नाज हो कि मुझे बड़ा नाज है इसके ऊपर। शाबाश। अब देखिए, ऐसे शत्रुआं तो में रुलाते हैं चूंकि हमारी बनी बनाई खुशी को बर्बाद कर देंगे। आपने कई बार देखा। लेकिन अगर जो अत्यंत प्यारी शरीर छूट जाती है, जो हमारे पग पग पे काम आ रहे थे, हर रोज काम आ रहे थे, दिन दोपहर शाम रात्रि को काम, हमारे हर कार्य में हाथ पटाते थे, जब इनका वियोग हो जाता है, हमें इनका वियोग रुलाता रहता है, वो तो चले जाते हैं पर उनके उपकार हमें रोते रहते। उनको गए हुए 12 साल हो गए पर जख्म अब भी हरा है। 12 वर्ष जख्म नहीं भरा, 12 वर्ष हो गए जख्म नहीं भरा। क्यों? उनके उपकार याद आते हैं। एक एक काम जब जरा की मुसीबत आती है हम उन्हें रोते हैं। पतिदेव को मेरी कई बेटियां रोती हैं, अब वो इस समय होते तो मैं इस हालत में मेरी ये हालत कभी भी ना होती अगर वो जिंदा होते तो। मैं किसको अपना कलेजा दिखाऊं, मैं किसको सामने जाऊं। कितने साल हो गए? 13 साल हो गए उनको गए हुए, पर अभी तक मन तेरा कितना हरा, जख्म कितना हरा। जरा सा कोई मुसीबत आ जाती है आप से बात जाती है, जरा सा कोई कष्ट आ जाता है, कोई कचहरी का काम पड़ गया, रास्ते में तो कितनी फूट फूट के रोई और तू कहती मैं 6 बार बैठ के कचहरी पहुंची। अब आज अगर वो होते तो मुझे कचहरी में जाना पड़ता नारी बन के। रब्बा मुझे कौन सा दिन दिखा रहा है, मुझे आज दस्तखत कराने के लिए कचहरी में जाना पड़ रहा है। मैं क्या करूं, वहां ओथ लेनी पड़ेगी मुझे। लो 13 साल पतिदेव को शीर छोड़े हो गए, अब भी कष्ट आता है तो फूट फूट के तो रोती है। बाबा उस दिन तो मैं बहुत रोती हूँ। किस दिन? मैं कहती हूँ किस बड़वे ने, किस बुरे आदमी ने ये करवा चौथ बनाया था। वो तो कहते हैं मैं करवा चौथ रखूंगी तो मेरे पति की लंबी उम्र हो जाएगी। ये किस बड़वे ने करवा चौथ बनाया है? मैं तो अभी 5वां करवा चौथ रखा कि वो चल बस से। देखो पहले आपने उनके लिए बड़े उपकार किए थे, अब वो अपना कर्जा उतार रही है। सिर पर तेरा फर्ज है, आपके कृष्ण कह रहे हैं ना छोड़, ये फर्ज एक कर्ज है। पहले उन्होंने आप पर किया, अब आप अपना बदला चुका रहे। आप ये दुनिया का दौर भगवान ने चलाया ही ऐसे है, किसी के बस की बात नहीं। ये दौर चलता ही इस तरह है, ये संसार है ही ऐसा। बड़ा अच्छा गुरुदेव जी ने कहा कल युग नहीं कर युग है। ये कर्म का युग है, कल युग नहीं। कर युग नहीं कर युग। कर मैंने बच्ची कल नहीं, ला ना बना, ला ना लिखो, कल युग बोलते हैं ना। स्वामी जी कहते हैं ना कर युग,
कर्म का युग है ये, कल युग नहीं कर युग है ये। या दिन को दे और रात ले, क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ दे उस हाथ ले। ये है संसार जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे गिविंग एंड टेकिंग, गिविंग एंड टेकिंग। इफ टुडे आई गिव समथिंग, टुमारो आई मस्ट हैव समथिंग। परमात्मा का नियम ही है, टुडे गिविंग टुमारो टेकिंग। मुझे कल क्या मिलने वाला है जो मैंने आज दिया है। आज मैंने नेकी की है तो कल मुझे नेकी मिलने वाली है। आज अगर मैंने बदी की है तो कल कभी मुझे मीठा आम नहीं मिलेगा, मुझे जहर मिलेगी, मुझे कद्दू मिलेगा, कड़वा कड़वा। हाय, जिसको आप कौड़ तुमा बोलते हैं, मुझे वही मिलना है चूंकि मैंने किया वही है, बोया वही है। कमान, भगवान की वाणी को अपनाने की चेष्टा कीजिए। जिन्होंने आप पर उपकार किए वो उपकार करने के लिए मजबूर थे, चूंकि आपने उनके लिए उपकार किए, इसलिए पत्नी बन के आई, पतिदेव बन के आए, बेटा बन के आया, बेटी बन के आई। ये दोनों ये जो रिश्ते हमारे इतने नजदीकी क्या है, लेने देने का संबंध है। बेटा कौन बनता है, कुछ उसने देना है, कुछ आपसे लेना है। सुनो मेरे से, पत्नी कौन बनती है, कुछ देना कुछ लेना। पति हर एक तो नहीं बन जाता, पति कोई विशेष पुरुष बनता है जिसने कुछ आपका देना कुछ लेना है। ओए मेरे रब्बा ओए, बहन कौन बनती है, लेना देना। बेटी कौन बनती है, जिसने देना भी है लेना भी है। तो जो लेना देना हो तो ये क्या कारोबार हो गया, कर्जे हो गए। जैसे कारोबार संसार में चलता है, कभी ले रहे हैं, कभी दे रहे हैं, कभी दे रहे हैं, कभी ले रहे हैं। और जब हमारा लेना देना खत्म हो जाता है, मजाल आप एक दिन भी घर में काट सके, फिर 24 घंटे भगवान की भक्ति में लग जाए। ये पक्की बात याद रखना। फिर भगवान ने आपके लिए इसी 12वें अध्याय में आखिर में 19वें श्लोक में कहा, क्या कहा, कभी दिल का आजाद वही है मेरा भक्त। पहले नहीं कहा, जब अपना उपदेश पूरा करना था तब जाके चुपके से कह दिया है। आहा अनिकेता स्थिरमती भक्तिमान सम प्रिय नरा। अनिकेता, आजाद घर बार से। कब आजाद हुआ, लेन देन का संबंध चुक गया। जो आप पर उपकार किए गए थे आपने चुका दिए, जिन्होंने आपसे कुछ लेना था ले गए। अब क्या होगा, 24 घंटे भक्ति में। अब आपका मन लगेगा बेटे, अब आप पत्नी नहीं बनना चाहेंगे, अब आप मां नहीं बनना चाहेंगी, अब आप किसी की सहेली भी नहीं बनना चाहेंगी। कौन बनता है, तन थोड़ा पत्नी बनता है या बेटी बनता है, मन बनता है। मन स्वीकार कर ले तो सारी जिंदगी काट ले, मन स्वीकार ना करे तो एक दिन क्यों 1 घंटा भी नहीं काट सकते आप। सारी बात तो मन की है। तो ये कब तक आप चुपचाप आई थे दुख सहती, जब तक लेन देन का संबंध चुका नहीं, माया आपके मुंह को ताला लगवाई बैठी है। बोला कितनी बातें आप सह जाती हैं, कितने कष्ट आप सह जाती हैं, मां बन के, पत्नी बन के, किसी की सखी बन के, किसी की पड़ोसन बन के, कितना कुछ सह जाती है। उसके बाद क्या होता है, हजू में खलाइक से होना नफूर, अलग रह के महसूस। फिर आपको लोकांत नहीं अच्छा लगेगा। लोकांत का विपरीत अर्थ क्या है, एकांत का विपरीत अर्थ क्या है, लोकांत। एकांत आपको प्रिय लगेगा, एकांत का विपरीत लोकांत। लोकांत नहीं अच्छा लगेगा, शोरोगोल नहीं अच्छा लगेगा। शोरोगोल और गामा गामा को बोलते हैं हिंदी में लोकांत, और चुपचाप जैसे ये वातावरण इसको बोलेंगे एकांत। फिर मेरी परमात्मा आपको लोकांत से उठाकर एकांत में ले जाएंगे। वाह वाह, मुबारक देता हूं आपको। आप ऐसे प्रश्न करो कि मैं ज्यादा से ज्यादा कैसे लाभ उठाऊं। वो दोनों दुख देती रहे, वो संसारी आदमियों के लिए, आपके लिए नहीं। चूंकि आपके कर्जे काफी, जहां तक मेरी नजरें काम कर रही हैं, 80% से भी ऊपर आपके कर्जे उतर चुके। जोर की ताड़ी मार लो अपने पर, मेरे पर नहीं, अपने पर मार लो। 80% जहां तक मेरी नजरों ने काम किया, आपके कर्जे उतर चुके। किसी के ज्यादा भी उतर गए हैं, पर मैं तो एक आम बात कह रहा हूं, 80% आपके कर्जे उतर चुके। इसलिए क्या हो रहा है, सतोगुण आपका बढ़ता जा रहा।
कोई लाख तिल लगाता रहे, देवता भी बाधा बने, पर नहीं बाधा बन पाएंगे। क्यों? माया भी पीछे निराश होकर जा चुकी है, क्योंकि आपकी बुद्धि और आपका मन हल्का होता गया, कर्जों से हल्का। और जिनका 80% मन कर्जों में मरा पड़ा है, मैं और आप सारे पिट मरे कि भगवान की वो भक्ति करें, अंगूठे दिखाएंगे पैरों और आपके, तू आ करदा रहो भड़विया, साडे को कोई नहीं टाइम है, भड़वा आ गया भक्ति करान। क्यों? मजबूर है वो, आ गई है छोरी, सोना मुंह गंदा लेके कहती भक्ति का तू करते ही मां करे तेरा प्यो करे। वो भक्ति उदा नहीं समझती, हाय मेरा रब्बा, इसी से परमात्मा कहते उनको ना कहो, उल्टी बातें समझेंगे। भक्ति चेक कर ते तेरे कौन चाचा संभालेगा एडे वड्डे काम, हाय मेरे रब्बा आज के फिर ना कभी भक्ति चेक कर। वो उनको ये बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि 80% रजोगुण है। मार्ग किन के लिए है? जब क्या सतोगुण का बाला हो दस्त, रजोगुण तमोगुण रहे इससे पस्त, उनके लिए भक्ति है। निकालो 14वां अध्याय। जिनका रजोगुण का अब अपर हैंड है और तमोगुण और रजोगुण का नीचे जा रही है, वो भगवान की भक्ति के योग। अब तो गहराइयों में जाते नहीं, हम क्या करें? चलो हम जो जा रहे हैं, हम खोजिए वो जो मोती और हीरे मिलते हैं आपकी झोली में डाल जाते हैं। हम गोता खोर है, हम लगाते हैं गोता भगवान जी की वाणी के अंदर। आप लाभ उठाओ, आप पकड़ो इन बातों को। अब आपके कर्जे उतरते जा रही हैं, तभी आपका मन हल्का हो रहा है, एकांत अच्छा लगता है, जाप अच्छा लगता है, भगवान की इतनी चोटी की वाणी आपको अच्छी लगती है। जिस वाणी, ऐसा भी कई शास्त्र आपने देखा, विशाख पढ़ लो, मैं तो बहुत पढ़ चुका हूं अपने भारत के और विदेश के, जो कोई दुनिया में शास्त्र नहीं है, गीता है जिसको निराले ढंग से भगवान ने शुरू किया है, पढ़ने वाले को ही थप्पड़ मार दिया, जा जा भागने जा, मैं न पढ़ू ना, मैं ना सुना को भाग जा। शुरू में गीता ये रख दी, क्या ये कह दिया गीता में, क्या 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 सुन सुना कर भी, पढ़ पढ़ा कर भी अनजान है। लो, कोई आत्मा से तज्जुब में आए, कोई बात हैरत से, ये कैसा श्लोक है? इसकी सुनाए कोई जिक्र, सुन सुन के हैरान है, मगर सुन सुना कर भी, लो कर लो बातें कि मेरी गीता जो पढ़ेगा, पढ़ने वाला भी बुद्धू होगा, पर सुनने वाले भी बुद्धू होंगे, सुनाने वाला कोई समझ नहीं आएगी, सुनने वालों को पल्ले नहीं पड़ेगा। ऐसा शास्त्र शुरू होता है? कोई ऐसा भी शास्त्र शुरू होगा? हर बार कोई आपको सभ्या अब बारात आए और आपको वेदी पर बिठाया हुआ हो और कर्मकांडी पंडित जी काज पढ़ा रहे हो और आप बोल पढ़ो, मुझे ले जाने वाले पिटनगे, मुझे ले जाने वाले रोएंगे, हाँ मैंने वस्त्र तो है ही कोई नहीं, ना रख सकेगा ना मैं रख सकेंगी, तो तेनी कोई ले जाएगा? ए भागो, अगर तू बेदी के ऊपर ये बातें बना रही है कि ना कुछ मुझे कौन रखेगा, पिटनगे जो मुझे ले जाएगा, वो पहले कहेंगे घर बैठी रहो, अचूरा तोड़ दे, घर बैठी रहो। वो गीता किसी क्या कह देंगे? कोई पढ़ाने वाला पढ़ाएगा, समझ ही किसी को नहीं आएगी, सुनने वाला सुनेगा, उनको समझ ही नहीं आनी, आप कहेंगे भगवान गीता अपनी संभालना है। अब मत्था देखती हैं, इस कहने का अभिप्राय क्या था? क्या कि जिनमें अटूट श्रद्धा नहीं, सिर्फ किसी एक कहने पर जुट गए हैं, लग गए हैं, वो इसको नहीं समझ सकते। चूंकि अटूट श्रद्धा होगी तो बुद्धि और मन दोनों मिल करके इसमें गोता मारेंगे। अगर आप किसी एक कहने पे आते आ जाएंगे 2 दिन आगे, सुन सुना कर अनजान। अगर मैं किसी के कहने पर प्रचारक बनाऊं तो 2-4 दिन बोल के उकता के भाग जाऊंगा, जब तक कि पूर्व के संस्कार न जागे। इसको स्वामी जी समझाऊं कैसे कहती थी विवेकानंद या गुरुदेव जी? नल है, नल मैंने ये वाटर अपने हैंड पंप, हैंड हाथ वाला पंप में नल का हैंड पंप जो चलाती है, कोई महीने के बाद आपने चलाया, पानी नहीं आया, सवेरे आप उठी, आपको लोटा चाहिए था शौचालय के लिए, पानी भरा, पानी निकला ही नहीं।
अब आपने काके को आकर, काका जी पिताजी शौच के लिए पानी कोई नहीं, नलका नहीं मैं चलाता हूं तो हथी खाली चल रही है। पिताजी मैं आया। काका आया, उस पर वो पत्तल की टोपी थी नलके के ऊपर दी हुई, उसे टोपी यूं यूं करके खोल दी, पानी बाल्टी पड़ी हुई थी रात की भरी हुई बासी, वो उसने उठाए और वो टोपी के अंदर नलके में पानी डाल दिया, गुरगुर 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 करके पानी चला गया। अब उसे टोपी अपने हाथ से दे दी, लो पिताजी नीचे आप टूटी के नीचे हाथ रखे, टूटी को आपने बंद कर दिया। काके ने हाथ चलाया, पानी जोर का आ गया। लो पिताजी लोटा भर लो, लोटा भर के चले गए। दोपहर को फिर पानी कोई नहीं। ये क्या, ये ऊपर ओपरा पानी डाला हुआ है। दरअसल है क्या, उसका वाल खराब हो गया, बोकी भी खराब हो गई है, पानी को रिटेन ही नहीं करते बेटे। पानी तो बोकी रखती है, बोकी नहीं, वाल पानी को रखता है, नहीं तो वह पानी नीचे पाताल में चला जाता है। जितना नल खोदा गया पानी उसकी तह तक चला जाता है। तो जो अगर वाल ठीक है तो पानी को उसी लेवल पे रखेंगे, फिर आप चलाएंगे तो हवायु बाहर निकलती है तो पानी बाहर आ जाएगा। अच्छा, तो लेकिन आपने ऊपर से पानी डाला तो थोड़ी देर के लिए हवा उसमें गई, फिर वो बाहर निकली तो पानी आ गया। हाँ, तो जब अपनी श्रद्धा नहीं जागी होती, किसी के द्वारा होता है, तो वो 2 दिन 4 दिन रहेगी। जैसे मानो नलके से ऊपर पानी डाला गया, सुनाकर भी बाल्टी ओपरा पानी डाल के भी अंदर, वो तो ओपरा पानी गया ना, नलके का अपना पानी नहीं निकल रहा। आपके अपने संस्कार जागे तब तो जूझ जाओगे, नाना प्रकार की तकलीफें उठाओगे तो भी टस से मस नहीं होगे, फिर तो आप जुट जाओगे। फिर तो भगवान ने कहा, कोई आदमी गर्चे बदकार है मगर मेरा दिल से परस्तार, उसे भी समझ ले कि साधु है वो, इरादा में नेकी के यक्ष में। फिर तो बड़े बड़े पापी भी भगवान के प्यारे बन गए। मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, जब अपने संस्कार जागे हो, जब अपने संस्कार ना जागे हुए हो तो दूसरा कहने पर क्या होगा, यहां जबर से काम। इसलिए घबराना नहीं श्लोक को पढ़ करके। ये भगवान ने कहा, जिसकी सही रूप में संस्कार जागे नहीं उनके लिए गीता सुनना भी मुश्किल, सुनाना भी मुश्किल। सुनाकर भी अनजान, पढ़ाकर भी नादान। अब जब आपके संस्कार जागे हुए, अब आपको एक एक शब्द की समझ आ रही है, एक एक बात की आपको समझ आती है, अपनाने का शौक पैदा होता है। अब जो संस्कार बढ़ते जा रही है और जो गुरु घटता जा रहा है, दिल करते मैं अपना लूं, दिन जिंदगी के थोड़े रह गए, चला जाना है, जहाने फानी से कूच कर जाना है, कुछ करके जाऊं, ये शौक पैदा हो गया। ये एक विशेष प्रकार के दिल के अंदर एक मन में लगन पैदा हो गई कि ऐसा मैंने कर लेना। संस्कार जागे तो आहा, इसलिए परमात्मा ने हमें ये सिद्धांत बता दिया, जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके। कई जन्मों के शुभ संस्कार जब उदय हो जाते हैं तब जीव इस मार्ग में इंसाफ करता है, इस मार्ग में पूरी तरक्की करता है। इसी तरह आपने सारी गीता सुनाने के बाद कह दिया, ये राज उससे मत कह जो मेरा श्रद्धालु नहीं, जो मेरा भक्त नहीं, जिसे सुनने का शौक नहीं, अपनाने की तरफ ध्यान नहीं, और जो केवल बदगोई करना जानता है, कटाक्ष करना जानता है, जो आलोचक बना हुआ है, क्रिटिक बना हुआ है, कुतर्की बना हुआ है, न उससे जो हो बद जबान नुक्ता चीन, जो बद कलामी से काम लेता है, बद गंदी जबान निकालता है भगवान और भगवान के वाणी के खिलाफ या संतों के खिलाफ, ये राज उससे मत, उससे राज नहीं कहना। आपके प्रश्न का उत्तर भी आ गया, आपको कई राज की बातें समझ आ गई। मेरी तो अपने इष्ट देव से यही प्रार्थना है कि जितना आप सुन रहे गए और जो बातें बड़ी प्यारी लगती हैं वो आप अपनी बना लो, जो भी आपको अच्छी लगती है अपनी बना लो, अपनी बना लो। आप एक मित्र ने अपनी गिफ्ट हाउस खोला, आजकल ये खूब खोल रहे हैं गिफ्ट हाउस, चूंकि अब बात बात में गिफ्ट देने लग गई है, देने लग गए हैं, ये नए नए कार्ड और नए गिफ्ट खुला। उसको अपने एक बड़ा मित्र प्यारा था, वो उसकी दुकान पर बधाई देने आया,
सारे को तो जाने दिया, उसको कह नहीं आप जरा रुक जाइए। रुक गए, सारे चले गए बधाई दे करके। एक से एक बढ़िया चीज रखी हुई थी और उसने बड़ी तारीफ की, ये बहुत अच्छी चीज, ये बहुत। उसके बाद कहता आपको मेरी और धर्म की कसम, मैं आपको बहुत प्यारा हूं ना। हाँ, जो चीज आपको अच्छी लगती है यहां से ले जाओ। आप मेरे मित्र हो, आपको क्या चीज अच्छी लगी ये ले लो। और क्या चीज लगी ये अच्छा तुम घर जाओ, तुम बोझ ले जाओ, मैं भिजवा दूंगा। मेरी दुकान में बरकत पड़ेगी, मेरा मन आपके साथ बहुत ज्यादा, और आपको ये चीजें अच्छी लगी है तो बस ये आप ही की हो गई। मैं ऐसा ही चाहता हूं जैसे गिफ्ट हाउस में कोई गया था उनका उद्घाटन करने, उनका दुकान का मुहूर्त था, कि जब आपको गीता की कोई चीज प्यारी लगे मैं आपके मन में रख दूं, एज ए गिफ्ट आपके अंदर रख दूं, वो आपकी अपनी बन जाए। जैसे उस गिफ्ट हाउस के परम प्रिय मित्र ने कहा कि जो इस गिफ्ट हाउस में आप अच्छे ले जाओ, तुम उसे प्रयोग करो। तो मेरे भगवान की ये जो मन बुद्धि का गिफ्ट है, गीता, ज्ञान, भक्ति, कर्म, विज्ञान, अकर्म, ये जो भगवान जी दे रहे, जो हमें अच्छी लगे, बस वो मुंह से बोल के न रह जाए। गीता वर्बल टॉकिंग नहीं है, गीता प्रैक्टिकल साइड लेती है। गीता थियोरेटिकल को नहीं मानती जरूर, लेकिन कहते हैं यही सब कुछ नहीं है। गीता प्रैक्टिकल साइड पे जोर देती है। बेटी आपको पता, गीता परोक्ष ज्ञान को नहीं मानती, अप्रोक्ष को ज्यादा मानती है। अप्रोक्ष में डायरेक्ट नॉलेज, गीता डायरेक्ट नॉलेज को मानती है, लेकिन जोर देती है डायरेक्ट पर, उसको अनुभव करो। गीता केवल नॉलेज को दे करके खुश नहीं है, गीता आपको क्या देना चाहती है, विजडम भी देना चाहती है। नॉलेज होती है जैसे हम लोग आपको समझा रहे हैं, ये नॉलेज हो गई। जब आप उसे अपनी बना लेते हैं तो उसको नॉलेज नहीं कहेंगे, फर्क समझो, विजडम। मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं गीता का, लेकिन जब आप उसे अपना लेते हैं वो ज्ञान नहीं कहलाएगा, आप बोलिए उसका नाम क्या हो जाता है, विज्ञान। आय हाय आय हाय। नॉलेज तो कोई गुरुदेव देते हैं, ये शास्त्र दे देता है। हाँ, ये रब दा प्यारा दे दिया, तो जब आपने अपना लिया विज्ञान हो गया। शाबाश शाबाश शाबाश। इतना ही अंतर। देखिए आपकी बहन के साथ रोज कौन आती थी, ये मेरी बहन बीए में है, और उसके साथ ये रोज आती है कुशल्या। हाँ, ये कौन है, ये इसकी फ्रेंड है, इसकी सहेली है। अच्छा, अगले साल मैंने पूछा कि आप तेरी बहन की सहेली, ना बाबा अब वो मेरी पत्नी बन गई है। अच्छा बच्चे पुत्रा, शादी करा ली? हाँ, मैंने उसकी शादी करा ली। अब अगर मैं कहूं कि बहन की सहेली, बाबा ना कहे वो मेरी पत्नी है, वो इतना फर्क पड़ गया। जो बहन की सहेली थी वो आपकी पत्नी बन गई। आय हाय, जो साधु के मुंह में प्रचार था वो आपके अंदर विजडम बन गया। ये भगवान करे मजा बन जाए। जो मेरे मुंह में ज्ञान था वो आपके अंदर जाके विज्ञान हो गया। जो आपकी बहन की फ्रेंड थी वो आपकी लाइफ फ्रेंड बन गई, लाइफ फ्रेंड। आपने पति रूप में ले लिया। परमात्मा करे ऐसा ही हो, तब हम दोनों का कल्याण हो जाता है। कि जो मेरे मुख में ज्ञान था वो आपने पकड़ लिया, विज्ञान बन गया। सत्संग में आने का लाभ, जैसे मैंने कहा, जो आपकी फ्रेंड थी अब क्या है, नहीं जी ये मेरी फ्रेंड ही, आपने पकड़ लिया, चूम लिया, ये तो मेरी भाभी है, ये तो मेरी भरजाई है। अच्छा, क्या मैंने तो इसे अपने भाई को दे दिया है। मैंने इसे कहा क्या हम तुम्हें घर में ले लें, तुम्हें अपनी भाभी बना ले, तो मेरे अहोभाग्य। अगर बना लेती, कब बना नहीं, आज ही शुक्रवार, कल बना लेगी। तू तो तैयार बैठी है, मैं तो बिल्कुल तैयार है। आजकल में लड़कियां बिल्कुल सैंडल पहन के बैठी है, ताकि आने वाले को देरी ना हो और जाने में भी देरी ना हो। जैसे टिकट लेके जेब में प्लेटफॉर्म पर खड़े गए। शाबाश मेरी बेटी, शाबाश, आ रहा है टाइम, इंतजार करो। तो मेरे सजनों, अपना ली जाए तो बस मौज बहार। तब मेरा यार रहना भला, आपका सुनना भला, आपका रोज भगवान की वाणी सुनना भला। यही कीर्तन कराने जा रहा हूं। और मेरे साथ बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक शामिल होके
कि भगवान की गुण गाओ और इसका पूरा लाभ उठाओ। मेरे महापुरुषों, मेरे प्रभु जी, ओसी देखी बहुत निराली मैं मां सत्संग दी, असी देखी बहुत निराली मैं मां सत्संग दी। झूम उठो, झूम उठो। असी देखी बहुत निराली मैं मां सत्संग दी, असी देखी बहुत निराली मैं मां सत्संग दी। सत्संग अंदर मोती हीरे, सत्संग अंदर मोती हीरे। बहुत अच्छे, ज्ञान के मोती, भक्ति के मोती। मिल देने पर धीरे धीरे, मिल देने पर धीरे धीरे। बहुत अच्छे। जिसने खोज निकाली मैं मां सत्संग दी, आह जिसने खोज निकाली मैं मां सत्संग दी। बहुत अच्छे। असी देखी बहुत निराली मैं मां सत्संग दी, असी देखी बहुत निराली मैं मां सत्संग दी। सत्संग ही सब संकट टारे, सत्संग ही सब संकट टारे। बहुत अच्छे। डूबत को सत्संग ही तारे, डूबत को सत्संग ही तारे। और रहे सदा खुशहाली मैं मां सत्संग दी, और रहे सदा खुशहाली मैं मां सत्संग दी। बहुत अच्छे। असी देखी बहुत निराली मैं मां सत्संग दी, असी देखी बहुत निराली मैं मां सत्संग दी। झूम उठो, झुमा उठो। सत्संग उत्तम तीरथ भाई, सत्संग उत्तम तीरथ भाई। बहुत अच्छे। कर दे विरले नेक कमाई, कर दे विरले नेक कमाई। सत्संग उत्तम तीरथ भाई, कर दे विरले नेक कमाई। कर्महीन रह खालियो मैं मां सत्संग दी, भाग्यहीन रह खाली मैं मां सत्संग दी। असी देखी बहुत निराली मैं मां सत्संग दी, असी देखी बहुत निराली मैं मां सत्संग
संग दी सत्संग में सब मिलकर आओ, सत्संग में सब मिलकर आओ, जीवन अपना सफल बनाओ, जीवन अपना सफल बनाओ। बहुत अच्छे। सत्संग में सब मिलकर आओ, जीवन अपना सफल बनाओ। अंत बजे नाटा तालियों में मां सत्संग दी, कहीं अंत बजे ना ताली में मां सत्संग दी। कितना महापुरुष इशारा कर गए कि इतना लाभ उठा लो जिंदगी में भगवान की तरफ लगकर। जब अर्थी निकले तो लोग कहेंगे बुढ़वा क्या ले जा रहा है, धन जोड़ता रह गया, इज्जत जोड़ता रह गया, अपने जो है जदादा बनाता रह गया। अंत समय क्या फिरते लानत, ताली ना मारे तुझे लानते ना मारे। इतनी शुभ कमाई करके जा कि लोग खुद भी भगत बने और भगवान की तरफ लगे कि शाबाश लोग भी बना गए। हर एक की जबान पर हो, जब हमारी अर्थी निकले तो हर एक यही कह रहा हो शाबाश इसके, लोक भी बना गया परलोक भी बना गया। सत्संग उत्तम तीरथ भाई, सत्संग उत्तम तीरथ भाई, कर दे विरले नेक कमाई, कर दे विरले नेक कमाई। भाग्यहीन रे खाली मैं मां सत्संग दी, आह भाग्यहीन रे खाली मैं मां सत्संग दी। असी देखी बहुत निराली मैं मां सत्संग दी, असी देखी बहुत निराली मैं मां सत्संग दी। जहो जहो सत्संग में सब मिलकर आओ, जीवन अपना सफल बनाओ। अंत बजे ना थालियों में मां सत्संग दी, कहीं अंत बजे ना थाली में मां सत्संग दी। असी देखी बहुत निराली में मां सत्संग दी, असी देखी बहुत निराली में मां सत्संग दी। जहो जहो हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।